नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों परिणाम बैच की समस्त क्लासों का पुनः विवरण। उनको आप भी देख सकते हैं, बहुत कम टाइम बचेगा इससे आपको। तो ये क्लासें पहले रोजगार वित्त अंकित पर कराई जा चुकी है, लेकिन वहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, इसलिए इस वजह से शॉर्ट टर्म में करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो 10-15 मिनट में हो जाएगा पूरा कंप्लीट। एक प्रैक्टिस सेट रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट आएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कालबेलिया भारत के निम्न से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सभी को बताएं दोस्तों, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। फिर है, इसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों 2010 में। राजस्थान के नृत्य हैं घूमर, तेरह ताली, गेर, पनियारी है। टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 है, लेकिन अब 9वां भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन उसको भी पूरी मान्यता नहीं मिली है दोस्तों। अच्छा, नीचे चलते हैं दोस्तों। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिय असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक यूपी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो इसका राइट आंसर होगा MS सुब्बलक्ष्मी। दोस्तों, इसमें अधिकतर लोग क्या करते हैं, लता मंगेशकर को चुन लेते हैं, जो बहुत गलत है। लता मंगेशकर को 2001 में मिला था और MS सुब्बलक्ष्मी को 1998 में मिला था दोस्तों। ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। ये कर्नाटका संगीत है इसका। पहले संगीतकार इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में मिला। यूएनओ में प्रदर्शन 1966। इन्होंने यूएनओ में प्रदर्शन कब किया? 1966 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो इनमें से निखिल बनर्जी हैं जो सितार वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। और आप सभी को बताएं दोस्तों, पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला था। आगे दोस्तों, उमाशंकर मिश्र और शाहिद परवेज बंदेसन, ये भी सितार वादक हैं। फिर शहनाज वादक हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खान, लाल किले पर इन्होंने 1947 में शहनाई का बजाया था। इन्होंने चारों चिर सम्मान प्राप्त किए हैं दोस्तों। भारत रत्न 2001 में मिला था इसको लता मंगेशकर जी के साथ। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भी इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आप सभी को बताया साको दावा तो सिक्किम का दोस्तों सबसे बड़ा फेस्टिवल है सिक्किम का। हॉर्नबिल नागालैंड का है, जो 10 दिन तक मनाया जाता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। तीसरा चापचारकूट मिजोरम का है दोस्तों। कूट वर्ड जिस भी शब्द में है वह 99% मिजोरम का ही होता है दोस्तों। ओणम केरल का 10 दिन तक मनाया जाता है इसमें। मिजोरम के अन्य त्यौहार मीमकूट, तालपवांगकूट, पालकूट, एंथ्रिंग उत्सव। अब देख लो दोस्तों, कूट वाले पूरे उत्सव मिजोरम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? उन्नति हुड्डा दोस्तों, तो ये दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। फिर इक्वास से संबंधित है ज्योत्सना चिनप्पा, टेबल टेनिस से मोमा दास, लॉन टेनिस से अंकिता रैना और बैडमिंटन से अन्य खिलाड़ी हैं अश्विना पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा, अस्मिता चिल्ला। ये ओडिशा की रहने वाली है दोस्तों। एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में विजेता है। एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में विजेता उन्नति हुड्डा बैडमिंटन से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर होगा किरण बेदी नहीं दोस्तों, किरण देसाई है। इन्होंने 2006 में इस पुस्तक के द्वारा बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था। अरुंधति राय की दो पुस्तकों आपको पता है, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स है
फिर है दोस्तों चेतन भगत की 400 डेज हैं, 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, ये चेतन भगत के। जुम्पा लाहिड़ी की द नेमसेक जुम्पा लाहिड़ी। फिर है दोस्तों किरण देसाई की पुस्तक है इंडिया पेक 2003, ये भी किरण देसाई की। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये भी किरण देसाई की है। इसको 2006 में इस बुक के द्वारा बुकर प्राइज मिला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आप सभी को पता है बांदीपुर तो कर्नाटक में दोस्तों। अब राजस्थान के हम टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व है केला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है और गाना है दोस्तों। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की कान्हा मध्य प्रदेश में दोस्तों। फिर केरल में पेरियार। कुल टाइगर रिजर्व 53। कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं दोस्तों? टोटल कितने हैं? 53। अब तो बढ़ गए दोस्तों, अब तो 55 के समथिंग हो चुके हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में, दांदेली भी कर्नाटक, नागरहोल भी कर्नाटक। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, यानी टाइगर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी? ग्रेट बाथ यानी बहुत बड़ा स्नानागार। तो आप सभी को पता है दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। छाउंदड़ो पाकिस्तान में और हड़प्पा भी पाकिस्तान में दोस्तों। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। नेक्स्ट है दोस्तों लोथल गुजरात में है। डॉकयार्ड यानी बंदरगाह, ये सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। नेक्स्ट आगे है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? राखलदास बनर्जी ने यानी RD बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का विशाल अनागार भी प्राप्त हुआ है और विशाल इमारत भी प्राप्त हुई है। कांसे के नर्तकी जो बहुत फेमस है वह भी यहीं से प्राप्त हुई है। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्नानागार ग्रेट बाथ की साइज़ की। तो ये 11.88 मीटर इंटू 7 यानी 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर ऊंचा यानी गहरा बनाया हुआ है दोस्तों। ये लंबाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये कभी कभी क्या अधिकतर एग्जामों में पूछी ही जाती है ये लंबाई। तो 11.88 मीटर लंबा, चौड़ाई 7.01 मीटर और ऊंचाई 2.43 मीटर। ऊंचाई बोलो या गहराई बोलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासक के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है, यानी सही क्रम से दर्शाता है? तो आप सभी को बताएं दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका आंसर तो यहीं से आ गया, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। फिर चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आ गया, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद वैद्यरथ अंतिम शासक था जिन्होंने 185 ईसा पूर्व में अपना शासक अपने प्रधानमंत्री था उनका पुष्यमित्र शुंग ने, उन्होंने इनसे अपना राज्य छीन लिया था दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य 322 BC से स्टार्ट हुआ और 185 BC तक चला। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 BC यानी उल्टा चलता है दोस्तों। ये ईस्वी सन है ना, ये उल्टे चलती है। ईसा पूर्व सन है ना, ये उल्टा चलता है दोस्तों। फिर बिंदुसार है 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। अशोक 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक और अंतिम शासक है वैद्यरथ। नेक्स्ट दोस्तों 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता अस्तविशिष्ट लिखी थी? अस्तविशिष्ट यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने अस्तविशिष्ट किला विशिष्ट लिखी थी। पुस्तक है ये दोस्तों, कविता है। ये तो कन्फर्म हो गया भाई, दरबारी कवि तो अलाउद्दीन खिलजी का आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। चंद्रवरदाई तो आप सभी को पता है जैनक का प्रसिद्ध कविता। और ये हरिसेन तो चंद्रगुप्त का था, समुद्रगुप्त का था। और अमीर खुसरो की अन्य किताबें हैं तुगलकनामा, नूर सिपरी, आशिका। अमीर खुसरो को तोता हिंद भी कहा जाता है दोस्तों। खड़ी बोली की रचना ये है कौन सी? अस्तविशिष्ट किसकी रचना? खड़ी बोली की रचना, ये खड़ी बोली में ही रचना करते थे दोस्तों। नेक्स्ट आगे हैं तबला का जनक। तबला का जनक किसे कहा जाता है? वो भी अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों। दूसरी बात
अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों को दरबार देखा था। कितने का दोस्तों? इन्होंने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो 8 सुल्तानों का दरबार देख चुका था। और इसकी रचना कौन कौन सी है? एक तो हस्त विशिष्ट हो गई, एक तुगलकनामा हो गई, एक नूर सिपियरी हो गई, एक आशिका हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किस संयुक्त सेना के बीच हुआ? मतलब किन किन की सेनाओं के बीच हुआ, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा। तो ये हुआ था दोस्तों बक्सर का युद्ध में 3 तो राजा एक तरफ थे और एक अकेला एक तरफ था। तो इसमें था मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अवध के शुजाउद्दौला, ये तीनों एक तरफ थे दोस्तों। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये किस नदी के पास हुआ था दोस्तों? ये भागीरथी नदी के पास हुआ था। तो अधिकतर ऑप्शन में गंगा नदी भी देखने को मिलता है दोस्तों। अच्छा, कलायू इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में कलायू की जीत हुई थी। और बंगाल का नवाब कौन था उस समय प्लासी के युद्ध के समय? तो उस समय सिराजुद्दौला था दोस्तों। फिर 1760 में आप सभी को बताएं दोस्तों वांडीवास की लड़ाई हुई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। किनके बीच दोस्तों? ब्रिटिश और यानी अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुई थी 1760 में वांडीवास की लड़ाई। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संविधान सभा के चुनाव में कितने में हुए थे? भारत में संविधान सभा के चुनाव मतलब फर्स्ट बार कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1900। जुलाई में तो चुनाव हुए और 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन कर दिया गया दोस्तों। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सचिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? 13 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। पहले उपाध्यक्ष कौन चुने गए? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और ये स्थायी अध्यक्ष है ना दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, इसको 13 दिसंबर 1946 को चुना गया था। चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। और संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? यानी किस शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है? तो इसमें है संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा। सुरक्षा का कोई अभिलेख नहीं है दोस्तों प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए जो निम्न है: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका है। ये देख लो दोस्तों, इसमें अलग अलग चीज़ अलग अलग बताई गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है फ्रांस के संविधान से। अब देखते हैं दोस्तों कहाँ से क्या क्या लिया है हमने हमारे संविधान में। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने संसद प्रणाली ली है, एकल नागरिकता ली है। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? यूएसएसआर, एफडी, यूएसएसआर से यानी संयुक्त राष्ट्र मतलब रूस। पहले ये एक संघ था, अब ये रूस, अब तो न्यारा अलग हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामांकन, ये भी आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से दोस्तों। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। इसको सही एक बार और देखो दोस्तों। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये कहाँ से ली गई? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामांकन आयरलैंड से। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली आयरलैंड से। समवर्ती सूची संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संयुक्त बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेना। ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के सचिव थे, यानी संविधान सभा के सचिव थे? तो एच.वी. अयंगर दोस्तों। कौन? एच.वी. अयंगर। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष से ऊपर भी आ चुका है दोस्तों। संविधान सभा के सचिव कौन थे? अयंगर। लास्ट का वर्ड याद कर लो दोस्तों आप तो, एच.वी. अयंगर। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान में एक प्रस्तावना 395 लेख और 8 अनुसूचियों में शामिल है। कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 449। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25। नेक्स्ट है दोस्तों, मेट्रो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों मेट्रो बांध कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तमिलनाडु में बहती है। कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में है। वेगई बांध तमिलनाडु में है। पेरियार केरल प्लस तमिलनाडु, इसके ऊपर मुल्ले पेरियार बांध है। नेक्स्ट है बांकड़ा बांध कहाँ पर स्थित है? सतलज में। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है दोस्तों। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय यानी गुरुत्वाकर्षण का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? बांकड़ा, जो सतलज नदी पर है। अच्छा, वेगई नदी पर वेगई बांध हो गया दोस्तों। कृष्णा पर नागार्जुन बांध हो गया। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो महानदी ओडिशा में है। ये हीराकुंड में और बांकड़ा में बहुत कन्फ्यूज है दोस्तों। कन्फ्यूज ऐसे हैं कि हम सोचते हैं शायद बांकड़ा आएगा या हीराकुंड आएगा, तो ये याद रख लेना, सबसे लंबा तो हीराकुंड है। और सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? बांकड़ा नांगल है। बांकड़ा सतलज पर है और हीराकुंड महानदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठियरी भागीरथी है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं। तो सबसे ऊंचा बांध ठियरी उत्तराखंड। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बांकड़ा नांगल सतलज नदी पर। सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी ओडिशा। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में से? कोलेरू यानी कोलेरू आंध्र प्रदेश में। पुल्लिकट तमिलनाडु में। लिंगम बुंदी कर्नाटक में। केरल में वेमनाड केरल में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का ओडिशा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उल्लर है। 1921 में पहली वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि, पहली रामसर साइट घोषित किया गया। किसको? चिल्का झील ओडिशा 1981 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। और जोजिला जम्मू कश्मीर है। ये दोस्तों ये अपने दर्रे हैं। देख लो दोस्तों, बोरघाट दर्रा और तालघाट तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बनियाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुरजिल दर्रा और काराकोरम दर्रा। अब ये बुरजिल दर्रा तो लद्दाख में है। पीर पंजाल, जोजिला, बनियाल ये जम्मू कश्मीर में। काराकोरम भी जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। फिर है दोस्तों बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिला हिमाचल प्रदेश। नीति माना लिपुलेख ये उत्तराखंड में है दोस्तों। फिर से नाथुला सिक्किम में है। जेलेपला भी सिक्किम में है दोस्तों। फिर है बोमडिला यांग्याप दर्रा दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। और तुजू दर्रा मणिपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? बजट। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। वित्त विधेयक 117 में है। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, आर्टिकल 112 में है। बजट कौन से में? आर्टिकल 112 में। बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को षणमुख सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई 28 फरवरी 1950 को किया गया। पहला बजट 1860 में कैनिंग वायसराय वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में 26 नवंबर 1947 को षणमुख सेठी।
गणतंत्र भारत का पहला बजट जोन बताइए 1950 में, 28 फरवरी 1950। पहला बजट 1860 में कैनिंग वाइसराय वुड्रो विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आरबीआई बैंकर का बैंकर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये गलत बात है दोस्तों, क्योंकि ये तो वित्त मंत्रालय करता है कार्य। तो आरबीआई सरकार का बैंकर है, बिल्कुल। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संग्रह, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई एक्ट 1934 में, स्थापना 1935 में, गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ। आरबीआई का राष्ट्रीय 1949 में, हेडक्वार्टर पहले तो कलकत्ता, फिर 1935 से 37 तक रहा, और 1937 से मुंबई, जो वर्तमान में भी मुंबई में ही है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। शुरुआती पूंजी कितनी है? 5 करोड़। स्थापना 1935 में, एक्ट 1934, गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई का विस्तार रूप क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दोस्तों। यूपीआई लागू हुआ 11 अप्रैल 2016 से। वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में, 2013 में स्थापना। नेशनल, ये दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वीपीए का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई द्वारा, यूपीआई लागू हुआ 1 अप्रैल 2016 से। वीपीए की फुल फॉर्म वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई द्वारा, हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना 2013 में। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, एक फुल फॉर्म 100% आती है तो आती है। आप चाहे याद मत करो, लेकिन आती है वो तो आती है। ओस्टिग्मेज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलेंडर लेंस, ओस्टिग्मेज्म यानी बेलनाकार लेंस का यूज़ करेगा, क्योंकि ये जरा दृष्टि दोष होता है। ओस्टिमेटिज्म का अर्थ अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष। मायोपिया बोलते हैं निकट को। हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूर दृष्टि को। जरा निकट प्लस दूर ध्वनि होती है, बेलनाकार होता है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट है, ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। निर्वात ध्वनि निर्वात के माध्यम यानी निर्वात से नहीं कर सकती है दोस्तों यात्रा। निर्वात में शून्य होती है इसकी स्पीड नॉर्मल में 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लाप्लास ने बताया था। किसने बताया था? लाप्लास ने। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकंड रहता है, सबूता है। ठोस, द्रव और गैस। ये दोस्तों ठोस में एल्यूमिनियम सर्वाधिक होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद निकल में होती है 6040 किलोमीटर। फिर स्टील में होती है 6960 किलोमीटर। अच्छा, फिर नेक्स्ट है दोस्तों, द्रव में समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड और आशुत जल में 1498। गैस में सर्वाधिक होती है हाइड्रोजन में 1284 और फिर उसके बाद हीलियम में। ठोस में सर्वाधिक एल्यूमिनियम 6420। द्रव में समुद्री जल 1531। गैस में हाइड्रोजन। ये है दोस्तों। नेक्स्ट है, मेली कमल किस में पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है। वैसे केले में भी पाया जाता है दोस्तों, पके हुए केले में भी मेली कमल ही पाया जाता है। साइट्रिक कमल नींबू में पाया जाता है दोस्तों। टार्टिक इमली में पाया जाता है। घास में बेंजोय कमल पाया जाता है। नारियल में लोरिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है। किसमें? सिरका में। मधुमक्खी में फार्मिक मेथोनिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको स्कंदन कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिक कम प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स की कमी रहना। हीमोफीलिया रक्त का थक्का न बनना। होमोफोबिया रक्त से डरना। होमोफोबिया किससे? रक्त से। क्या सर दोस्तों, यहाँ पर पानी आएगा। ज़रूरी है सहायक
विटामिन के। धातु कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एन केसिंग भारत के कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर है दोस्तों, पहले केसी नियोगी, दूसरे AK सनातन, विजय केलकर 13वें थे, 12वें C रंगराजन और 14वें YC रेड्डी। आर्टिकल 280(1) में वित्त आयोग का अध्यक्ष का निर्माण होता है दोस्तों। 4 अन्य सदस्य होते हैं, इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। घोषणा 22 नवंबर 1951 को हुई थी, स्थापित 6 अप्रैल 1952 को हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है दोस्तों इसका। किसका? वित्त आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। स्थापना 1951 में हुई, स्थापित 6 अप्रैल 1952 में हुआ। अच्छा, कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 17वां भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर में दोस्तों। प्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को। पहली बार 2003 में नई दिल्ली में। 2003 से 15 हर साल, 2015 से हर 2 वर्ष में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लवलीना बोर्गेन ने IBF महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2003 में कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो 70 से लेकर 75 किलोग्राम में अपने भार अपने नाम किया। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमें 30 क्वेश्चन की ही क्लास है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी क्लास को देखा। अगर आपको रेगुलर जुड़ना है हमारे से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर क्लास आपके तक पहुंच सके। वैसे आपका मन है तो करेंगे, हमारे कहने से कोई नहीं करता दोस्तों, कोई बात नहीं। लेकिन क्लासों को देख लेना दोस्तों, सब्सक्राइबर मत करना, लेकिन क्लासों को देख लेना, इससे आपका ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।